नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हिंदी की इस सीरीज में विशेषण और विशेष चल रहा है, लेक्चर चल रहा है। हमने पिछले लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ शब्दों को प्रैक्टिस किया और हमने उसमें समझा कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण है, किस तरीके से हम इसको जो परीक्षा में हमारे प्रश्न आएगा उसको हम कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसके संबंध में हमने बात किया और समझा भी। इसी क्रम में दोस्तों हम कुछ शब्द और भी हैं हमारे पास, ठीक है। इन शब्दों को हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों हम आपको बार बार यही कह रहे हैं दोस्तों, जितने भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको रट कर कंप्लीट होकर इससे जाना है। दोस्तों आप देखिएगा आपके परीक्षा हॉल में इससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ से 98% यहाँ से गारंटी लेते हैं दोस्तों कि 98% यही से प्रश्न बनेंगे। हो सकता है 2% इससे बाहर हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आइए आज हम चर्चा करते हैं। शब्द है दुर्विनय। शब्द है दुर्विनय। दुर्विनय का जो विशेषण होता है दोस्तों, जब इसका विशेषण बनाया जाता है तो क्या हो जाता है, दुर्विनीत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, दुर्विनीत हो जाता है। वही शब्द है दाढ़ी। दाढ़ी, जो दाढ़ी शब्द है दोस्तों, इसका जब विशेषण बनाया जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, हो जाता है दढ़ियल। क्या हो जाता है दोस्तों, दढ़ियल हो जाता है। अगला जो शब्द है दोस्तों वह है दूषण। दूषण, दूषण का क्या होता है दोस्तों, दूषित होता है, ठीक है। दूषित इसका विशेषण होता है। वहीं द्रव का क्या होता है दोस्तों, द्रवित हो जाता है। द्रव, द्रव का मीन्स आपको पता ही है, चाहे वह पानी हो, चाहे वह शराब हो, चाहे वह कोई पेट्रोल या फिर कोई भी ऑयल हो, वह क्या होते हैं, द्रव होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जब वह किसी कपड़े पर गिर जाता है या किसी बर्तन में रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है, मीन्स द्रव उसमें हो जाता है, तो क्या होता है, द्रवित हो जाता है। क्लियर है। तो जो द्रव है दोस्तों, द्रव का जो विशेषण क्या है वो द्रवित है। वही दर्प, दर्प का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, दर्पित होता है। क्या होता है, दर्पित इसका विशेषण होता है मित्रों। एक शब्द है निश्चय। शब्द है निश्चय, और निश्चय का जो विशेषण होता है क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। निवेदन का विशेषण निवेदित होता है मित्रों। निवेदन का विशेषण निवेदित होता है। वही नौकरी का विशेषण कौन करता है, नौकर, ठीक है। जो नौकर होता है वह नौकरी करता है। तो शब्द है नौकरी, और नौकरी का जो विशेषण होता है क्या होता है, नौकर। क्लियर है। दूसरा है न्यास। अगला शब्द है न्यास, और न्यास का जो विशेषण होता है न्यासी होता है, और न्यासी का जो विशेष होता है न्यास होता है। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, विशेष हैं, और इनका विशेष का शब्द जो विशेषण बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो न्यास का जो विशेषण होगा न्यासी होगा। वही न्यूनता, न्यूनता का जो विशेषण होगा दोस्तों वह न्यून होता है। ध्यान देना है आपको, जो शब्द है न्यूनता, इसका विशेषण होता है न्यून, और न्यून का जो विशेष होता है दोस्तों क्या होता है, न्यूनता होता है। आप देखेंगे आपकी परीक्षा में दोस्तों कम से कम 3 प्रश्न ऐसे भी रहेंगे, 4 प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जहां से सिर्फ ऐसे ही पूछ लेगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। आपको इन 4 मीन्स इनमें से कोई 4 शब्द दे देगा। जैसे मान लीजिए प्राप्ति दे देता है, और परखी दे देता है, फिर पूरा दे देता है, और फिक्र दे देता है, और इसमें से कहेगा कि इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है। तो परखी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका विशेषण होगा। क्यों, क्योंकि परखी का विशेष क्या होगा, परख होता है। तो आपको ये चीजें जब आपके माइंड में रहेंगी, आप पढ़े रहेंगे, तभी इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं और विकल्प को, जो सही विकल्प को, उसका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम बात करते हैं निद्रा। निद्रा, निद्रा समझौता इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता दिया है, फिर भी आप समझ लीजिए। निद्रा क्या होता है दोस्तों, निद्रालु होता है। निद्रा का जो विशेषण होता है क्या होता है, निद्रालु होता है। निज, निज का विशेषण क्या होता है, निज का विशेषण निजी होता है, व्यक्तिगत होता है, ठीक है। निज का विशेषण निजी होता है। नियुक्ति, आप यहां पर आप एक महत्वपूर्ण शब्द बात यहां ध्यान देना है दोस्तों आपको। नियुक्ति, नियुक्ति का जो विशेषण होगा क्या होगा, नियुक्त होगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहां से जो छोटी ई की मात्रा थी, लघु ई थी, वो हट गया, यहां से हट गया, नहीं हट गया। हमने मीन्स इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे जहां पर ये मीन्स ती आता है वह कैसे चेंज हो जाता है, जब विशेषण होता है तो वह ती के स्थान पर ता हो जाता है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं नियुक्ति, और नियुक्ति का जैसे हुआ क्या हुआ, नियुक्त हो गया।
ठीक है। जैसे कलम में हमने देखा था आसक्ति, आसक्ति का क्या होता है दोस्तों, आसक्त हो जाता है, ठीक है। शक्ति का क्या हो जाता है, शाक्त हो जाता है। तो आपने देखा कि कैसे ती का ता में चेंज बदलाव हो जाता है जब हम विशेषण की बात करते हैं तो। क्लियर है। आगे है दोस्तों निष्ठा। निष्ठा का जो विशेषण होता है मित्रों वह होता है नैष्ठिक। ध्यान दीजिएगा, निष्ठा का विशेषण नैष्ठिक और साथ साथ में निष्ठावान भी होता है। तो ये दोस्तों निष्ठा का विशेषण नैष्ठिक होता है। नैष्ठिक आप देख पा रहे होंगे, नैष्ठिक और साथ साथ में सी का निष्ठावान भी होता है। क्लियर है। शब्द है प्रौढ़ता। शब्द है प्रौढ़ता और प्रौढ़ता का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, प्रौढ़ होता है। जो प्रौढ़ता का विशेषण होता है क्या होता है, प्रौढ़ होता है। ठीक है दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं आगे, कुछ शब्द और भी हैं उनके संबंध में हम बात करते हैं। शब्द है प्राचीनता। जो प्राचीनता का जो विशेषण होगा क्या होगा दोस्तों, प्राचीन होगा। प्राचीनता का विशेषण क्या होता है, प्राचीन होता है। वही प्राप्ति, ध्यान दीजिएगा, अब आपको एक लास्ट में ती शब्द और भी मिल गया है। जैसे आपने यहां देखा नियुक्ति, नियुक्ति क्या हुआ, नियुक्त हो गया। उसी प्रकार आप देख रहे हैं प्राप्ति, प्राप्ति का लास्ट में अब यहां पर ती हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब प्राप्ति का विशेषण क्या होता है, प्राप्त होता है। क्लियर है। आइए प्रसव का क्या होगा दोस्तों, प्रसूता होगा। प्रसव का जो विशेषण होगा क्या होता है, प्रसूता होता है। हम इसके पहले आपको बता चुके हैं पहले वाले मीन्स लेक्चर में कि इसका जो विशेष और विशेषण आप इस शब्द को कैसे छाटेंगे। किसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर दीजिए, किसी वस्तु के ऊपर प्रयोग कर दीजिए या किसी शब्द में उसका प्रयोग कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तभी वह आप इस प्रश्न को सॉर्ट आउट करेंगे, सही विकल्प का चुनाव करेंगे दोस्तों। और ये आएगा कैसे, आप जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके माइंड में वो आइडियाज डेवलप होते रहेंगे। ठीक है। चलिए तो आगे है प्रसव का हो गया दोस्तों क्या, प्रसूता हो गया विशेषण। ये प्रसव क्या है, विशेष शब्द है, प्रसूता क्या है, विशेषण है। वही दोस्तों प्रेषण क्या है, विशेषण है। और प्रेषण का जो प्रेषण का जो होता है वह विशेष से होता है और प्रेषण का जो विशेषण बनाते हैं दोस्तों क्या होता है, प्रेषित होता है। क्या होता है, प्रेषित होता है। वही दोस्तों पुरातत्व, पुरातत्व का जो विशेषण होता है पुरातात्विक होता है। क्लियर। यहां पर है पय, 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 पय का क्या हो जाता है दोस्तों, पयस्वी हो जाता है। पय का विशेषण पयस्वी हो जाता है। जिस प्रकार ओज का विशेषण ओजस्वी, तेज का विशेषण तेजस्वी, उसी प्रकार पय का विशेषण पयस्वी होता है। क्लियर। परख का परखी होता है। क्लियर है। अब यहां पर शब्द है पंक्ति और पंक्ति का विशेषण क्या होता है दोस्तों, पांक्तेय होता है। पंक्ति, पंक्ति का विशेषण पांक्तेय होता है, ये ध्यान देना है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर वो आइडियाज फेल हो गया दोस्तों जो हमने यहां पर बताया कि जहां पर लास्ट में ती आ जाता है वह ता हो जाता है, यहां पर पंक्ति का पांक्तेय हो जाता है। क्लियर है। पथ का पाथेय हो गया, पथ का विशेषण क्या हो गया, पाथेय हो गया। पुरा का पुरातन हो गया दोस्तों। पुरा जो शब्द है विशेष है, इसका विशेषण क्या होता है, पुरातन होता है, क्योंकि पुरा का मतलब क्या होता है, पुराना होता है। क्लियर है दोस्तों। आगे है फसल। फसल का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, फसली। क्लियर है। फसल का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, फसली होता है। फाल्गुन का फाल्गुनी होता है। फाल्गुन का फाल्गुनी, कहते हैं फाल्गुनी या फाल्गुनी हवाएं चल रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह विशेषण जो विशेष है फाल्गुन, जो फाल्गुन का जो विशेष या विशेष है, जब इसको हम विशेषण में चेंज करते हैं तो फाल्गुनी बन जाता है, उसको किसी शब्द से जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, फाल्गुनी हवाएं। क्लियर है। तो फाल्गुनी क्या हो गया, विशेषण हो गया। वही दोस्तों फिक्र, फिक्र का क्या होता है विशेषण, फिक्रमंद होता है। फिक्र का विशेषण क्या होता है, फिक्रमंद होता है। बेवफाई, बेवफाई का विशेषण क्या होता है दोस्तों, बेवफा होता है। बेवफाई क्या है दोस्तों, एक भाववाचक संज्ञा है ना। बेवफाई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। जब किसी के ऊपर प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाता है, बेवफा हो जाता है। क्लियर है। तो ये विशेषण क्या है, बेवफा है। क्लियर। अब आगे है बोझ। बोझ, बोझ का जो विशेषण होगा बोझिला, बोझिला होता है दोस्तों, ठीक है। बोझ का विशेषण बोझिला। और बन का विशेषण क्या होगा दोस्तों, बनैला होता है। बन का विशेषण बनैला होता है, बोझ का विशेषण बोझिला होता है। क्लियर है। आइए अब हम अगले शब्द पर बात करते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं दोस्तों। शब्द है बखेड़ा।
शब्द है बखेड़ा। बखेड़ा कौन फैलाता है? जो बखेड़िया टाइप का होता है, अर्थात जो विशेषण शब्द होगा इसका क्या होगा? बखेड़िया होता है। क्लियर है? बखेड़ा का विशेषण क्या होगा? बखेड़िया होगा। वही ब्याह, ब्याह का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है? ब्याहता होता है। ब्याह शब्द का विशेषण ब्याहता होता है। वही बिकना शब्द का विशेषण बिकाऊ होता है। बिकना शब्द का जो विशेषण होगा क्या होगा दोस्तों? बिकाऊ। बूझना का विशेषण बुझक्कड़। बूझना का विशेषण क्या होगा? बुझक्कड़ होगा। और शब्द है बुभुक्षा। बुभुक्षा, और बुभुक्षा का जो विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों? बुभुक्षित होता है। यह महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लेंगे। जो बुभुक्षा शब्द है दोस्तों यह महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर आपके अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेंगे और इसको जरूर कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। बुभुक्षा क्या होता है? बुभुक्षित होता है। क्या विशेषण होता है? बुभुक्षित। क्लियर है? मूर्ति, अब यहां पर आप फिर से आगे देख रहे हैं, जो ती लास्ट में है वो किस में बदल गया? ता में बदल गया। मूर्ति का क्या हो रहा है दोस्तों? मूर्त हो रहा है। ठीक है? मूर्ति का जो विशेषण हुआ क्या हो रहा है? मूर्त हो जा रहा है। मृदु का क्या होता है? मृदुल होता है। क्लियर है? मृदु शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है? मृदुल हो गया। मति का क्या होता है दोस्तों? मतिमान हो गया। क्या हो गया? मतिमान हो गया। मति शब्द का जो विशेषण होता है मतिमान हो गया। मूल का मौलिक हो गया। मूल शब्द का विशेषण क्या हो रहा है दोस्तों? मौलिक हो रहा है। जिस प्रकार भूत का विशेषण भौतिक होता है उसी प्रकार मूल का विशेषण मौलिक होता है। भूगोल का विशेषण भौगोलिक होता है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगला है दोस्तों मरना। मरना का जो विशेषण होता है वह होता है मरियल। क्या होता है दोस्तों? मरना का जो विशेषण होता है वह होता है मरियल होता है दोस्तों। क्लियर है? आगे है यज्ञ। यज्ञ का विशेषण याज्ञिक होता है। यज्ञ का जो विशेषण होता है मित्रों क्या होता है? याज्ञिक होता है। ठीक है? आगे हम चलते हैं यदु। यदु का विशेषण यादव होता है। यादव, यादव जो शब्द है वह विशेषण है और जो यदु है दोस्तों यादव का विशेष है। क्लियर है? यादव हो गया। आगे है युक्ति। युक्ति में आप देख रहे हैं लास्ट में फिर से ता आ गया है। लास्ट में फिर से ता आ गया है दोस्तों, और जब ये इसका विशेषण बनेगा तो ती हट करके वो क्या हो जाएगा? ता। ती का बदलाव किसमें हो जाएगा? ता में। तो युक्ति का क्या हो गया दोस्तों? युक्त हो गया। ठीक है? आप देख पा रहे हैं जो ता से संबंधित हमने आपको बताया। यहां पर आपने देखा जो प्राप्ति था, ठीक है दोस्तों, प्राप्ति कैसे ता में बदल गया? प्राप्त हो गया। उसी बार हमने आपको ये बताया दोस्तों, कौन सा था? ये नियुक्ति। नियुक्ति आपको हमने बताया, नियुक्ति शब्द है किसमें बदल गया? नियुक्त में बदल गया। वही दोस्तों आपने देखा जो मूर्ति शब्द था ये किसमें बदल गया? मूर्त में बदल गया। में जो ती है किसमें बदल जा रहा है? ता में बदल जा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं युक्ति जो है किसमें बदल गया? युक्त में बदल गया। इसका मतलब युक्ति जो है नियुक्ति जो है मूर्ति, प्राप्ति और कौन सा दोस्तों? और आसक्ति या शक्ति, ये सब सारे के सारे शब्द जो हैं वह विशेष हैं और इनसे जो बदलाव हो रहा है जिसमें ती शब्द का बदलाव ता में हो जाता है वह क्या होते हैं दोस्तों? विशेषण होते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे शब्द है रुचि। रुचि शब्द है दोस्तों, इसका जो विशेषण होता है क्या होता है? रुचिर होता है। रुचि का विशेषण रुचिर होता है। क्लियर है? रेत है, शब्द है रेत। रेत का क्या होगा? रेतीला होगा मित्रों। शब्द है रेत, रेत का क्या होगा? रेतीला होगा। लंग का क्या होता है दोस्तों? लंगड़ा होता है। शब्द है लंग और लंग का विशेषण क्या होता है दोस्तों? लंगड़ा होता है। क्लियर है? शब्द है राधे और राधा। शब्द है राधा, राधा का विशेषण क्या होगा? राधेय होगा। क्लियर है? राधा का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? राधा, राधेय होता है। लंग का विशेषण लंगड़ा हो गया, इसका मतलब लंगड़ा का विशेष क्या होता है? लंग होता है। ठीक है? उसी प्रकार राधेय एक विशेषण है और राधेय किसका विशेषण है दोस्तों? राधा का। राधा शब्द क्या है? विशेष है। क्लियर? रथ, रथ का विशेषण क्या होगा? रथी होगा। क्लियर है? रथी, रथी जो है विशेषण शब्द है और जो रथ है दोस्तों वह क्या है? रथ है, विशेष शब्द है। क्लियर? आगे कुछ शब्द और भी है। शब्द है लजाना। लजाना क्या होता है दोस्तों? लजाना का विशेषण होता है लजीला। ठीक है? लजीला होता है। शब्द है लजाना और लजाना का विशेषण होता है लजीला और लजीला का विशेष होता है लजाना। शब्द है लेखन। लेखन का विशेषण लिखित होता है। लेखन का विशेषण क्या होता है मित्रों? लिखित होता है। वहीं लंपटता,
लंपटता का विशेषण क्या होता है दोस्तों? लंपट होता है। लंपटता का विशेषण क्या होता है? लंपट होता है। लंपट जो है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था दोस्तों कि जिस शब्द के अंत में ता आ जाए, वान आ जाए, पन आ जाए, दीर्घ ना आ जाए, ठीक है, वहां पर जो होता है, जो उसका विशेषण होता है दोस्तों, उस विशेष शब्द से क्या होता है? छोटा होता है। यह भी एक विशेष और विशेषण को पहचानने का एक तरीका है दोस्तों। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं लंपटता, लंपटता का विशेषण क्या हुआ? लंपट हो गए। ठीक है, जैसे शब्द है अराजकता। अराजकता क्या है दोस्तों? एक विशेष है, लेकिन जब इसका विशेषण होते हैं तो क्या होते हैं? अराजक। क्लियर है? अराजक इसका विशेषण हो जाता है। अब है शब्द लगन। लगन का विशेषण क्या होगा? लगावत। लगन का विशेषण क्या होगा दोस्तों? लगावत होता है। वही लंघन शब्द है, लंघन, और लंघन का विशेषण क्या होता है? लंघित होता है। क्लियर है? कुछ शब्द हमने आपको कहा कि जो शब्द आपको नए दिख रहे हैं, आप उनको जरूर याद करके जाएं, आप उसका प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि जैसे ही आपको नया शब्द दे दिया जाता है तो आप वहां पर भूल जाते हैं दोस्तों। क्लियर है? ये चीजें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो लगन का हो गया लगावत, लगावत का हो गया लगन, लगन का हो गया लंघित, लंघित का हो गया लगन। शब्द है व्याख्यान। व्याख्यान का जो विशेषण होता है व्याख्याता होता है। ठीक है, व्याख्याता होगा, इसका मतलब जो व्याख्या करने वाला होता है, किसी व्यक्ति से जोड़ दिया गया विशेषण को, और जब जोड़ दिया गया उस विशेषण को, विशेष को किसी व्यक्ति से जोड़ने के बाद जो शब्द परिवर्तित हो रहा है, जो शब्द बन रहा है, वही तो क्या होता है? विशेषण होता है। तो व्याख्यान है, व्याख्यान से जब किसी व्यक्ति से जोड़ा गया, तो इसका मतलब जब व्यक्ति से जोड़ा गया व्याख्यान को, तो जो व्यक्ति व्याख्या करेगा उसे व्याख्याता कहा जाएगा, अर्थात जो व्याख्याता शब्द है वही क्या है? विशेषण है। तो व्याख्यान का विशेषण क्या हो जाएगा? व्याख्याता हो जाएगा। शब्द है विराम, और विराम का जो विशेषण होता है क्या होता है? विरत होता है। जो विराम का विशेषण होता है मित्रों क्या होता है? विरत होता है। वही दोस्तों व्यवसाय। व्यवसाय कौन करता है? कोई व्यक्ति करता है, और जब व्यवसाय कोई व्यक्ति करने लगता है उसे क्या कहा जाता है? व्यवसायी कहा जाता है, अर्थात व्यवसाय का जो विशेषण होने वाला है वह क्या होगा? व्यवसायी होगा। ठीक है मित्रों, ये हो गया। वियोग, वियोग शब्द है, वियोग से क्या कौन बनता है? वियोगी बनता है। ठीक है, वियोगी। ठीक है, जो मीन्स वियोग से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? वियोगी। अर्थात वियोग का जो विशेषण होगा क्या होता है? वियोगी होता है। वियोग का विशेषण वियोगी और वियोगी का विशेष वियोग। विद्या का ध्यान दीजिएगा, विद्या का जो विशेषण होता है विद्यावान होता है। ठीक है, विद्या का विशेषण विद्यावान। विरह का विशेषण विरही होता है। क्लियर? विरह करने वाला, तो विरह का विशेषण विरही हो गया। विमान का विशेषण वैमानिक हो गया। विमान का विशेषण वैमानिक हो गया दोस्तों। वहीं वसंत का विशेषण वासंती हो गया। बसंत का विशेषण वासंती हो गया दोस्तों। बसंत का विशेषण वासंती, और वासंती का विशेषण वसंत हो गया। क्लियर है? वंश का विशेषण वंशीय, वंश का विशेषण वंशीय हो गया दोस्तों। ठीक है, विधवा का विशेषण होता है वैधव्य। क्या होता है दोस्तों? वैधव्य, ये आधा हुआ है। ठीक है, वैधव्य का विशेष विधवा होता है, और विधवा का विशेषण वैधव्य होता है। क्लियर है? वही दोस्तों व्याकरण, व्याकरण का जो विशेषण होता है क्या होता है? वैयाकरण होता है। व्याकरण का विशेषण जो होता है वह वैयाकरण होता है, और वैयाकरण का विशेष होता है व्याकरण। क्लियर है? आगे शब्द है विश्लेषण। विश्लेषण का जो विशेषण होने वाला है क्या होता है दोस्तों? विश्लिष्ट होता है। विश्लिष्ट होता है विशेषण का विशेषण, क्या है? विश्लेषण का विशेषण होता है विश्लिष्ट, और विश्लिष्ट का जो विशेष होता है दोस्तों क्या होता है? विशेषण, विश्लेषण होता है। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। विज्ञान, विज्ञान का जो विशेषण होगा दोस्तों क्या होगा? वैज्ञानिक होगा। विज्ञान का जो विशेषण होगा वैज्ञानिक होगा, और वैज्ञानिक का जो विशेष होगा मित्रों क्या होगा? विज्ञान होगा। क्लियर? शब्द है व्यक्ति, और व्यक्ति शब्द का जो विशेषण होता है वह होता है दोस्तों वैयक्तिक। व्यक्ति शब्द का भी जो विशेषण होता है क्या होता है? वैयक्तिक होता है, और वैयक्तिक शब्द का विशेष क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति होता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए कुछ शब्द पर और हम प्रैक्टिस करते हैं मित्रों।
दोस्तों अगले शब्द पर हम बात करते हैं। अगला शब्द है विकार। विकार पर यदि हम बात करें, जो विकार का विशेषण होता है दोस्तों वह क्या होता है? विकृत होता है। विकार का विशेषण क्या होता है? विकृत होता है। और वर्ष का विशेषण क्या होता है दोस्तों? वार्षिक होता है। क्लियर है? वर्ष का विशेषण वार्षिक होता है। शहादत का विशेषण होता है दोस्तों शहीद। ठीक है, तो शहीद इसका मतलब क्या हुआ? शहीद कब कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी युद्ध में अपने देश के लिए, ठीक है, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए क्या करता है, जब वह न्यौछावर अपनी प्राण को न्यौछावर कर देता है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? शहीद कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो शहादत का प्रयोग हो रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर होने लगता है, तब इस शहादत का विशेषण जो होता है दोस्तों क्या कहा जाता है? शहीद हो जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों शान। शान का जो विशेषण होता है शानदार होता है। ठीक है, यह आप समझ पा रहे होंगे, शान का विशेषण क्या होता है? शानदार होता है। उसी प्रकार शरण का जो विशेषण होता है शरणागत होता है। शर्त का विशेषण क्या होता है दोस्तों? शर्तिया होता है। शर्त का विशेषण शर्तिया होता है। शरण का विशेषण शरणागत होता है। ठीक है, शरद का विशेषण शारदीय होता है। जो शरद है दोस्तों, शरद का विशेषण क्या होता है मित्रों? शारदीय होता है। शाप का विशेषण शापित होता है। शाप का विशेषण शापित हो जाता है दोस्तों, मीन्स जैसे कहते हैं श्राप। ठीक है, उसी की बात हो रही, जब किसी को श्राप दे दिया जाता है, श्राप मिल जाता है, उसे क्या होता है? शापित। ठीक है, तो क्या होता है? शाप का विशेषण क्या होता है? शापित होता है। शासन का विशेषण शासन ही होता है। ठीक है दोस्तों, शासन का विशेषण क्या होता है? शासन ही होता है। ठीक है, शासन का विशेषण शासित होता है दोस्तों। शासन का विशेषण क्या होता है? शासित होता है। यहां पे जो शासन है, शासन का विशेषण क्या होता है मित्रों? शासित होता है। ठीक है, शासन का विशेषण क्या हो गया? शासित हो गया। शरीर का विशेषण शारीरिक हो गया। शरीर का विशेषण क्या हो गया दोस्तों? शारीरिक हो गया। शांत का विशेषण शांत, ये शांति है। शांति का विशेषण शांत होता है। आपको हम इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि जो ती होता है वह विशेषण में बदलते समय वह शांत हो जाता है, मीन्स ती का ता में परिवर्तन हो जाता है। तो शांति क्या हो गया दोस्तों? शांत हो गया। क्लियर है? शील का क्या हो गया? शिष्ट हो जाता है। शील का विशेषण क्या होता है? शिष्ट होता है। ठीक है, शील का विशेषण शिष्ट होता है मित्रों। सुगंध का विशेषण सुगंधित होता है। सुगंध का विशेषण सुगंधित होता है। इसी प्रकार सुर का विशेषण क्या होता है दोस्तों? सुरीला होता है। सुर का विशेषण सुरीला होता है। क्लियर है? संयोग का विशेषण संयुक्त होता है। संयोग का विशेषण संयुक्त, संयुक्त का विशेष संयोग और संयोग का विशेषण संयुक्त। क्लियर है? सुरीला का विशेष सुर होता है। सुगंधित का विशेष सुगंध होता है। शिष्ट का विशेष शील होता है। ध्यान दीजिएगा, शिष्ट का विशेष शील और शील का विशेषण शिष्ट होता है दोस्तों। अगला है सखा। सखा का जो विशेषण होता है सख्य होता है। क्या होता है? सखा का विशेषण सख्य होता है। जिस प्रकार सभा का विशेषण सभ्य होता है, क्षमा का विशेषण क्षम्य होता है, उसी प्रकार सखा का विशेषण क्या होता है दोस्तों? सख्य होता है। क्लियर है? समास का विशेषण सामासिक होता है। समास का जो विशेषण होता है मित्रों वह क्या होता है? सामासिक होता है। दोस्तों ये जितने शब्द लिखे गए हैं बिल्कुल शुद्ध हैं। आप इनको शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण और वर्तनी शुद्धि में भी आप इनको बिल्कुल इनका प्रयोग किया जा सकता है। बस यही है कि आप इसको बेहतर तरीके से आप कंप्लीट करें। तो साहित्य का विशेषण क्या होगा मित्रों? साहित्यिक होगा। साहित्य का विशेषण क्या होगा? साहित्यिक। संध्या का विशेषण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, संध्या का विशेषण होता है सांध्या होता है दोस्तों। संध्या का विशेषण सांध्या, मीन्स सा में भी दीर्घ आ और या में भी दीर्घ सांध्या। क्लियर है? तो संध्या का विशेषण सांध्या। कुटुंब का विशेषण होता है कौटुंबिक। कुटुंब का विशेषण दोस्तों क्या होता है? कौटुंबिक होता है। क्लियर है? ये कौटुंब हो गया, कुटुंब हो गया। संपत्ति का विशेषण होता है सांपत्तिक। संपत्ति का विशेषण सांपत्तिक होता है। सा में दीर्घ आ जुड़ता है दोस्तों, क्या हो जाता है? संपत्तिक होता है। संपत्ति का विशेषण सांपत्तिक होता है। इसी प्रकार संख्या का विशेषण क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, संख्या का एक विशेषण होता है संख्य और दूसरा भी होता है दोस्तों सांख्यिकी होता है। ये ध्यान देना है।
संख्या का विशेषण संख्य भी होता है और सांख्यिकी भी होता है। पिछली वीडियो हमने संख्या का विशेषण संख्य बताया दोस्तों पिछले लेक्चर में, ठीक है। और यहां पर आप देख पा रहे हो संख्या का विशेषण क्या होगा, सांख्यिकी। क्लियर है। संश्लेष का विशेषण संश्लिष्ट होता है। संश्लेष का विशेषण जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, संश्लिष्ट होता है। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होता है, ठीक है। संस्कृति का विशेषण क्या होता है दोस्तों, सांस्कृतिक होता है। हो सकता है यह शब्द दोबारा होगा, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया हुआ था। और संकल्प का विशेषण क्या होता है दोस्तों, संकल्पित होता है। संकल्प का विशेषण संकल्पित होता है। संभाषण, ये है दोस्तों संभाषण। संभाषण का विशेषण होता है संभाष्य। संभाषण का विशेषण होता है संभाष्य दोस्तों। स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। स्वप्न का विशेषण स्वप्निल होता है। स्वप्निल का जो विशेष होता है वह स्वप्न होता है और स्वप्न का विशेषण होता है दोस्तों स्वप्निल। क्लियर है। स्वभाव का विशेषण होता है स्वाभाविक। स्वभाव का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, वह स्वाभाविक होता है। और स्वाद का विशेषण होता है स्वादिष्ट। स्वाद का जो विशेषण होता है दोस्तों वह क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, ठीक है। आगे स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण का जो विशेषण होता है दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में आपको सुनहला बताया हुआ था, या सुनहरा भी होता है, ठीक है, और स्वर्णिम भी होता है दोस्तों। तो स्वर्ण का जो विशेषण होता है स्वर्णिम भी होता है और सुनहला या सुनहरा भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये समझते रहें। तो हो गया स्वर्ण। स्वर्ण में स्वर्णिम विशेषण होता है। हेमंत, हेमंत का विशेषण क्या होता है, हेमंती होता है। हेमंत का विशेषण क्या होता है दोस्तों, हेमंती होता है। वहीं हराम का विशेषण क्या होता है दोस्तों, हरामी होता है। हराम का जो विशेषण होता है दोस्तों वह क्या होता है, वह हरामी होता है, ठीक है दोस्तों। हराम का विशेषण क्या हो गया, हरामी। अब हित का विशेषण क्या होता है दोस्तों, हितैषी हो गया। हित का विशेषण हितैषी हो गया। हिंद का विशेषण हिंदी हो गया। हिंद, हिंद का विशेषण क्या होता है, हिंदी होता है दोस्तों। हवा का विशेषण हवाई हो गया, हवाई होता है। हवा का विशेषण हवाई होता है, हवाई का विशेष हवा होता है। हिंदी का विशेष हिंद होता है। क्लियर है। उसी प्रकार हितैषी का जो विशेष होता है हित होता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं हिंसा। हिंसा का जो विशेषण होता है दोस्तों हिंसक होता है। हिंसा का जो विशेषण होता है दोस्तों वह क्या होता है, हिंसक होता है। क्षमा का विशेषण क्षम्य होता है। क्षमा का विशेषण क्षम्य होता है दोस्तों। क्षण का विशेषण क्षणिक होता है। क्षण का विशेषण क्या होता है, क्षणिक होता है। आइए अब हम बात करते हैं क्षोभ। शब्द है क्षोभ। क्षोभ का विशेषण क्षुब्ध होगा। क्षुब्ध का विशेष क्षोभ होगा। त्रास का विशेषण त्रस्त होगा दोस्तों। त्रास का विशेषण त्रस्त होगा और त्रस्त का विशेष त्रास होगा। त्रयी का विशेषण दोस्तों त्रय होता है। त्रयी का विशेषण जो होता है वह क्या होता है, त्रय होता है। त्रुटि का जो विशेषण होगा त्रुटित होगा। त्रुटि का विशेषण त्रुटित। और ज्ञात का विशेषण दोस्तों ज्ञातव्य होता है। ज्ञात का विशेषण क्या होता है, ज्ञातव्य होता है। श्रम का विशेषण श्रमिक होता है दोस्तों, ठीक है। यह जो श्रम है दोस्तों यह आरओ एआरओ की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। श्रम जो है, जो श्रम का विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, श्रमिक होता है। क्लियर। श्रृंखला का विशेषण श्रृंखलित होता है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल यह शुद्ध है, आपसे कभी कभी शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी शुद्धिकरण में पूछता है दोस्तों, तो श्रृंखला यही होता है। श्रृंखला का विशेषण श्रृंखलित। श्रद्धा का श्रद्धेय विशेषण होता है दोस्तों। श्रद्धा का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, श्रद्धेय होता है। आगे श्रृंगार का विशेषण जो होता है श्रृंगारिक होता है दोस्तों। श्रृंगार का विशेषण क्या होता है, श्रृंगारिक होता है, ठीक है। श्रृंगार का विशेषण श्रृंगारिक। अभ्यास का विशेषण अभ्यासी होता है। अभ्यास का विशेषण अभ्यासी। अभ्यासी मीन्स अभ्यास करने वाला। क्लियर है। अभ्यास का विशेषण अभ्यासी हो गया। अलंकार का विशेषण अलंकारिक, ठीक है। जिस प्रकार श्रृंगार का विशेषण श्रृंगारिक होता है उसी प्रकार अलंकार का विशेषण अलंकारिक होता है मित्रों। आगे हम बात करते हैं आदर की। आदर के जो विशेषण होता है दोस्तों, आदर का विशेषण अनादृत होता है। यहां पर रा लगा हुआ है, अनादृत। आदर का विशेषण क्या होता है, अनादर। अनादर का विशेषण क्या होता है दोस्तों, अनादृत होता है।
आदर का विशेषण अनादृत होता है, ठीक है, अनादर का, तो आदर का विशेषण क्या हो जाएगा, आदर का विशेषण आदृत हो जाएगा, ये ध्यान देना है। यदि यहां पर अना लग गया तो वहां भी अना लगेगा। अनादर का अनादृत, आदर का आदृत, ठीक है, आदर का आदरणीय भी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले पिछले लेक्चर में हमने बताया है दोस्तों। अजय, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अजय जो है दोस्तों आरओ और एआरओ में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अजय, अजय का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, अजित होता है। अजय का जो विशेषण होता है क्या होता है, अजित होता है, ये आपको ध्यान, मीन्स अजय जो है वह विशेष शब्द है और जो अजित है दोस्तों वह क्या है, विशेषण है। क्लियर है, ये ध्यान देना है आपको। अंश, अंश का जो विशेषण होगा आंशिक होगा, अंश का जो विशेषण होगा आंशिक होगा। अंग का विशेषण आंगिक होगा, अंश का आंशिक, अंग का आंगिक, ठीक है। अंग का आंगिक विशेषण होता है और अंश का आंशिक होता है। अकर्म, यह भी आरओ एआरओ की परीक्षा में आपके आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अकर्म, अकर्म का क्या होता है विशेषण दोस्तों, अकर्मण्य होता है। अकर्म का विशेषण क्या होता है दोस्तों, अकर्मण्य होता है, ठीक है दोस्तों। और उपकार का, ये दोस्तों है अपकार, अपकार का विशेषण क्या होगा, अपकारी होगा, ये ध्यान देना है। अपकार का विशेषण अपकारी, जिस प्रकार उपकार का विशेषण उपकारी और साथ साथ में उपकृत भी होता है। उपकार का विशेषण उपकार भी होता है और उपकृत भी होता है, ध्यान दीजिए यहां पर दोस्तों। अपकार का विशेषण अपकारी होता है, ठीक है। आत्मा, आत्मा का विशेषण आत्मिक, आत्मा का विशेषण क्या होता है दोस्तों, आत्मिक और आत्मीय भी होता है। क्लियर है, आत्मा का विशेषण आत्मीय और आत्मिक होता है। अनीति, अनीति का विशेषण होता है अनैतिक, अनीति का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, अनैतिक होता है। क्लियर है, अनीति का विशेषण होता है अनैतिक। क्लियर, आइए अब हम आगे बात करते हैं। आदर का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, आदृत हुआ, अभी हमने बताया आदर का विशेषण आदृत, और जब अनादर का विशेषण अनादृत होता है तो आदर का विशेषण आदृत होगा। क्लियर है। आधार का विशेषण दोस्तों आधारित होता है और आधृत भी होता है, ध्यान दीजिएगा। आदर का विशेषण आदृत तो आधार का विशेषण आधृत। क्लियर है, आधार का विशेषण आधृत और साथ साथ में आधार का विशेषण आधारित भी होता है, ये आपको ध्यान देना है। अनुमोदन का विशेषण होता है अनुमोदित, ठीक है। अनुमोदन से अनुमोदित हो गया, आचरण से आचरित हो गया दोस्तों। आचरण का जो विशेषण होता है आचरित होता है, ठीक है। आचरण का जो विशेषण होता है वह आचरित होता है। आदि का विशेषण आद्य हो गया, आदि का आद्य, ध्यान दीजिएगा। आदि का विशेषण आदिम भी होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, वहां आप देखेंगे तो हमने बताया है कि आदि का विशेषण आदिम होता है और आदि का विशेषण दोस्तों आद्य भी होता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो दोनों अगर आ जाता है तो दोनों क्या कहते हैं, सही होने वाला है। क्लियर, आदिम और आद्य, तो आदि हो गया। आकर्षण का क्या होता है दोस्तों, आकृष्ट होता है। आकर्षण का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, आकृष्ट होता है। इहलोक का होता है दोस्तों विशेषण इहलोक, इहलोक का विशेषण होता है इहलौकिक और अहलौकिक भी होता है। इहलोक का विशेषण इहलौकिक भी होता है और अहलौकिक भी होता है। क्लियर है। ईर्ष्या, ईर्ष्या का विशेषण होता है ईर्ष्य। ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु भी होता है। जब वहां पर आलू हम प्रत्यय जोड़ देते हैं आलू तो ईर्ष्यालु हो जाता है, लेकिन यदि यहां पर हम क्या करें, प्रत्यय ना जोड़े, मीन्स भाववाचक संज्ञा के आधार पर, तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ईर्ष्या का जो विशेषण होगा ईर्ष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईर्ष्य। अगला है दोस्तों उपनिवेश। उपनिवेश, उपनिवेश का जो विशेषण होता है औपनिवेशक होता है, औपनिवेशिक होता है दोस्तों। उपनिवेश, उपनिवेश का जो विशेषण होता है क्या होता है, औपनिवेशिक होता है। उच्चारण, उच्चारण ध्यान दीजिएगा, उच्चारण का जो विशेषण होता है दोस्तों उच्चरित भी होता है, ध्यान दीजिए। उच्चारण का विशेषण उच्चरित होता है, औच्चारणिक होता है, औच्चारणिक भी होता है और साथ साथ में उच्चारणीय होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं उच्चारण का विशेषण एक तो उच्चरित हो गया, एक उच्चारणीय हो गया और एक हो गया औच्चारणिक। ये तीन होते हैं उच्चारण के विशेषण। क्लियर है। ये कहने मतलब ये तीन तरीकों से यह विशेषण इसका बन सकता है। उन्नति, उन्नति का विशेषण होता है उन्नत। आप देख पा रहे हो ये जो ती है
किसमें बदल गया दोस्तों? उन्नतता में बदल गया। तो उन्नति का विशेषण क्या हो गया? उन्नत हो गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं उत्साह। उत्साह का विशेषण क्या होगा? उत्साहित होगा। आप समझ पा रहे होंगे, उत्साह का विशेषण उत्साहित। उसी प्रकार उपार्जन का विशेषण उपार्जित हो जाएगा दोस्तों। उपार्जन का विशेषण उपार्जित हो जाएगा। उदय का विशेषण उदित हो जाएगा। ठीक है, उदय का विशेषण उदित हो जाएगा। और उत्तर का विशेषण उत्तरी हो जाएगा। दक्षिण का विशेषण दक्षिणी हो जाएगा। पश्चिम का विशेषण पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी का विशेषण पूर्वी हो जाएगा। पूर्व का विशेषण पूर्वी हो जाएगा। दिशा से संबंधित है, आप समझ पा रहे होंगे। तो उत्तर का विशेषण उत्तर हो गया। उदय का विशेषण उदित हो गया। उत्तर का उत्तरी हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर है काल। काल का विशेषण क्या होगा? कालिक। काल का विशेषण कालिक, और काल का ही विशेषण कालीन भी होता है। ठीक है दोस्तों, काल का विशेषण कालिक हो गया और कालीन भी होता है काल का विशेषण। क्लियर है? तो प्रश्न बनता है कि कालिक का विशेष क्या होगा? तो काल होगा। प्रश्न बनता है कालीन का विशेष क्या होगा? तो काल होगा। क्लियर है? केंद्र, केंद्र का विशेषण होता है केंद्रीय और केंद्रित, दोनों होता है दोस्तों। केंद्र का विशेषण केंद्रीय भी होता है और केंद्रित भी होता है। क्लियर है? कमाई का विशेषण कमाऊ होता है। कमाई का जो विशेषण होता है वह क्या होता है? कमाऊ होता है। कर्म का विशेषण दोस्तों कर्मठ होता है और कर्मंड भी होता है। ध्यान दीजिएगा, कर्म का विशेषण कर्मठ भी होता है और कर्म का विशेषण कर्मंड भी होता है। ये ध्यान देना है, कर्म का विशेषण कर्मंड और कर्म का विशेषण कर्मठ दोनों होता है। यह दोनों कर्म से संबंधित हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला शब्द है वह है खंड। खंड का विशेषण क्या होता है मित्रों? खंड का विशेषण होता है खंडित। क्लियर है? खंड का विशेषण क्या होता है दोस्तों? खंडित होता है। उसी प्रकार खाना, खाना का विशेषण क्या होता है दोस्तों? खाऊ होता है। खाना का विशेषण क्या होता है? खाऊ होता है। ख्याति क्या है दोस्तों? ख्याति। ख्याति का विशेषण क्या होता है दोस्तों? ख्यात होता है। आपने यहां पर पुनः देख रहे हैं कि यहां पर जो ती है वह किसमें बदल जा रहा है दोस्तों? ता में बदल जा रहा है। किसमें बदल जा रहा है? ता में बदल जा रहा है। क्या है शब्द? ख्याति। ख्याति विशेष्य है और जब इसका विशेषण होता है दोस्तों, इसका विशेषण हो जाता है ख्यात। क्लियर है दोस्तों? शब्द है या विशेष्य है गलती। गलती, तो गलती का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है? गलत होता है। जो गलती का विशेषण होता है मित्रों क्या होता है? गलत। शब्द है गृहस्थ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गृहस्थ का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है? गारहस्थ होता है। क्या होता है? गारहस्थ होता है। यह महत्वपूर्ण शब्द है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों? गृहस्थ, गृहस्थ क्या होता है? गारहस्थ होता है। ग्रहण, ग्रहण का क्या होता है दोस्तों? एक होता है ग्राह्य। ध्यान दीजिएगा, एक विशेषण होता है ग्राह्य, ग्राह्य, और एक होता है गृहीत होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रहण का जो विशेषण होता है एक होता है ग्राह्य, ठीक है, और जो दूसरा होता है दोस्तों वह होता है गृहीत। क्लियर है? तो यह है ग्रहण का विशेषण ग्राह्य और गृहीत। क्लियर है? अब आगे है दोस्तों, अगला शब्द है गांव। गांव का विशेषण क्या होता है? मीन्स जब हम गांव का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? गंवार कहते हैं। किसी व्यक्ति को जब गांव से रिलेटेड होता है उसे क्या कहते हैं? गंवार। तो उसका कहीं ना कहीं गांव का जो एक प्रयोग है हम किसी व्यक्ति के ऊपर करते हैं उसे क्या कह देते हैं? गंवार। ठीक है, या गंवारू कह देते हैं। क्लियर है? तो जो गंवार, गांव का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों? गंवारू होता है, गंवार होता है और गंवई भी होता है। गांव का विशेषण गंवारू, गंवार या गंवई भी होता है विशेषण इसका दोस्तों गांव का। क्लियर है? अब आगे चलते हैं गर्मी। गर्मी का विशेषण क्या होता है दोस्तों? गर्म होता है। गर्मी का जो विशेषण होता है मित्रों क्या होता है? गर्म होता है। और गौरव का विशेषण क्या होता है दोस्तों? गौरव का विशेषण गौरवान्वित होता है और साथ साथ में गौरवित भी होता है। गौरव का विशेषण गौरवित और गौरवान्वित भी होता है। विशेषण किसका? गौरव का। गौरव क्या है? विशेष शब्द है और इसका विशेषण गौरवान्वित होगा या गौरवित होगा। क्लियर है मित्रों? आइए, ग्रास। ग्रास का विशेषण क्या होता है? ग्रस्त होता है। ग्रास का विशेषण क्या होता है मित्रों? ग्रस्त होता है और ग्रस्त का विशेषण क्या होता है? ग्रास होता है। घनिष्ठता, घनिष्ठता का जो विशेषण होता है घनिष्ठ होगा, यह आपको पहले से पता है दोस्तों। और घनिष्ठ का जो
विशेष होगा क्या होगा, घनिष्ठता होगा। क्लियर है। घृणा का पहले भी हम बताए हैं दोस्तों, ठीक है, पहले भी घृणा का हम विशेषण बताए हैं, उसमें एक आपको बताए थे घृणित। घृणा का क्या होता है, घृणित होता है। और घृणा शब्द का ही दोस्तों एक विशेषण और होता है, उसे कहते हैं घृण्य। क्या होता है दोस्तों, घृण्य। घृणा का विशेषण घृणित होता है और साथ साथ में घृण्य भी घृणा का विशेषण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चिंत, घाव। घाव का विशेषण क्या होता है दोस्तों, घायल होता है। घाव का विशेषण क्या होता है, घायल होता है। घाव किसके ऊपर लगता है, किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर लगता है, किसी प्राणी के ऊपर लगता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या उस समय क्या कहा जाता है इसको दोस्तों, क्या घायल कहा जाता है। तो घाव का जो विशेषण होगा क्या होता है, वह घायल होता है। क्लियर हो दोस्तों। आगे अब चिंता। चिंता का विशेषण क्या होता है, चिंतनीय होता है और चिंत्य होता है। चिंता का जो विशेषण होता है मित्रों, चिंतनीय भी होता है और चिंत्य भी होता है, चिंता का विशेषण। क्लियर है। चित्र। चित्र का विशेषण होता है दोस्तों चित्रित और चितेरा। चित्र का विशेषण होता है चित्रित भी होता है और चितेरा भी होता है। चाचा का विशेषण चचेरा होता है। जिस प्रकार मामा का विशेषण ममेरा होता है, वैसे चाचा का विशेषण चचेरा होता है दोस्तों। चार का विशेषण चौथा होता है। चार जिसे हम अंक में यदि मानते हैं, चार का विशेषण क्या होता है, चौथा होता है। पांच का विशेषण क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। 10 का विशेषण क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। तो इस प्रकार आपको अंकों का भी जो विशेषण वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जाति का विशेषण क्या होता है दोस्तों, जातीय होता है। जो जाति का विशेषण होता है क्या होता है, जातीय होता है। ध्यान देना है, जाति का विशेषण जातीय होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ शब्द और भी हैं, जैसे शब्द जागरण। क्या है दोस्तों, शब्द है जागरण। तो जागरण का विशेषण क्या होता है, आपको हम इसके पहले बताए थे, जागृत होता है। बिल्कुल सही है। जागृत किसका विशेषण है दोस्तों, जागरण का होता है। जागरण क्या है, वह विशेष शब्द है, और जागृत क्या है, वह विशेषण है। इसी जागरण का जो विशेषण होता है जागृत भी होता है। ध्यान देना है आपको। ठीक है, जागरण का विशेषण जागृत के साथ साथ जागृत भी होता है। तिरस्कार शब्द है तिरस्कार। तिरस्कार का जो विशेषण होता है दोस्तों तिरस्कृत होता है। तिरस्कार का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, तिरस्कृत होता है। तिरस्कृत का विशेष तिरस्कार, तिरस्कार का विशेषण तिरस्कृत। आगे है तत्व। तत्व का विशेषण तात्विक होता है। तात्विक तत्व का विशेषण होता है। ताप का विशेषण तप्त होता है। ताप का विशेषण तप्त, ध्यान दीजिएगा, ताप का विशेषण तप्त होता है। देव का विशेषण दोस्तों दैवी होता है। ध्यान दीजिएगा, देव का विशेषण दैवी, सिर्फ दैवी और दैविक भी होता है। एक है दैविक और एक है दैवी, किसका, देव का विशेषण। क्लियर है। दूत का विशेषण दौत होता है। दूत का विशेषण क्या होता है दोस्तों, दौत होता है। दौत, दूत से दौत, दौत का विशेष दूत हो जाएगा। क्लियर है। दर्शन का विशेषण, जैसा कि आपको पता है, दर्शन का हमने आपको बताया था, दर्शनीय होता है और साथ साथ में दार्शनिक भी होता है। दर्शन का विशेषण दर्शनीय भी होता है और दार्शनिक भी होता है। ध्यान देना है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आपके रिवाइज हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वह एक उनके कहीं न कहीं एक विशेषण और होते हैं, तो हम आपको उनको रिवाइज करा दे रहे हैं। तो दर्शन का विशेषण क्या हो गया, दर्शनीय भी होता है और दार्शनिक भी होता है। दर्द का विशेषण दर्दनाक होता है। नरक का विशेषण नारकीय होता है। ध्यान दीजिएगा, नरक का विशेषण नरकीय नहीं नारकीय होता है, नरक का विशेषण। नीति का विशेषण नैतिक होता है दोस्तों, नीति का विशेषण नैतिक होता है। प्रभु, ये प्रथु, ध्यान दीजिएगा, प्रथु का विशेषण क्या हो जाएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा, ये है पृथु। पृथु का विशेषण क्या हो जाता है, पृथुल। जिस प्रकार मृदु का विशेषण मृदुल हमने आपको बताया है इसके पहले, उसी प्रकार पृथु का विशेषण क्या होगा, पृथुल होगा। मृदु का विशेषण मृदुल होगा। क्लियर है दोस्तों। पशु का विशेषण पाशव। पशु का विशेषण पाशव। इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने बताया है कि पशु का विशेषण क्या होता है, पाशविक होता है, जो कि आपके आरओ एआरओ की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों जो पशु का विशेषण होता है वह पाशविक तो होता ही है और साथ साथ में यहां पर पाशव भी होता है। ध्यान देना है। तो पशु का विशेषण पाशव भी होता है और पाशविक भी होता है। ध्यान देना है। परिभाषा का विशेषण पारिभाषिक हो गया दोस्तों। परलोक का विशेषण पारलौकिक होता है। ध्यान दीजिएगा, परलोक का विशेषण
पारलौकिक होता है, क्योंकि आपको पता है हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि लोक का विशेषण क्या होता है, लौकिक होता है। तो यहाँ पर क्या है, परलोक है, तो परलोक का विशेषण क्या हो गया दोस्तों, पारलौकिक हो गया। क्लियर है, पारलौकिक। उसी प्रकार प्रसंग का विशेषण प्रासंगिक हो गया, प्रसंग का प्रासंगिक हो गया दोस्तों। परस्पर का पारस्परिक विशेषण हो गया। पाठ का विशेषण पाठ्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों, पाठ्य। पाठ का विशेषण क्या हो गया, पाठ्य हो गया। पूजा का विशेषण पूज्य और साथ साथ में पूजनीय भी होता है। पूजा का विशेषण क्या होगा दोस्तों, पूज्य भी होगा और पूजनीय भी होगा। पूजा का विशेषण, पूजा क्या है, विशेष शब्द है, मूल शब्द है, और उसका विशेषण क्या होता है, एक तो होता है पूज्य और दूसरा होता है पूजनीय होता है। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया। अगला शब्द है दोस्तों पत्थर। पत्थर शब्द है दोस्तों, तो पत्थर का जो विशेषण होता है क्या होता है, पथरीला होता है ना। पत्थर का जो विशेषण होता है क्या होता है, पथरीला होता है। और पश्चिम का विशेषण ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने आपको पिछले लेक्चर में या इसके पहले बताया हुआ था कि किस प्रकार उत्तर का विशेषण क्या होता है, उत्तरी होता है। दक्षिण का विशेषण दक्षिणी होता है। पूर्व का विशेषण पूर्वी होता है। और पश्चिम का विशेषण क्या होगा दोस्तों, पश्चिमी होगा। और पश्चिम का ही विशेषण दोस्तों पाश्चात्य होता है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम का विशेषण पाश्चात्य के साथ साथ पश्चिमीय भी होता है। पश्चिम का विशेषण पाश्चात्य हो गया, पश्चिम का ही विशेषण पश्चिमीय भी होता है और पश्चिमी भी होता है। 3 विशेषण होते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको एक बार पढ़ना है, याद हो जाएगा। पक्ष का क्या होता है दोस्तों, पाक्षिक होता है। पक्ष का जो विशेषण होता है क्या होता है, पाक्षिक होता है। प्रार्थना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रार्थना ध्यान दीजिएगा। प्रार्थना का एक हम आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, प्रार्थना का जो विशेषण होता है प्रार्थित होता है, ये हमने आपको बताया है। ठीक है, एक और इसका विशेषण होता है प्रार्थनीय होता है। ठीक है, प्रार्थना का विशेषण प्रार्थित होता ही है और साथ साथ में प्रार्थनीय भी होता है। तो दोनों आपको विशेषण आपके माइंड में होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि प्रार्थना का विशेषण प्रार्थित भी होता है और साथ साथ में प्रार्थनीय भी होता है। क्लियर है। पानी का पेय होता है, आपको पता है पानी का विशेषण क्या होता है, पेय होता है। पेय का विशेष क्या होता है, पानी होता है। प्रस्ताव का क्या होता है दोस्तों, प्रस्तुत होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, प्रस्तुत होता है या प्रस्तावित होता है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव का विशेषण क्या होता है, प्रस्तुत होता है और प्रस्तावित भी होता है। पूर्व का पूर्वी हो गया विशेषण। प्रातः काल का विशेषण प्रातःकालीन होता है। ध्यान देना दोस्तों, प्रातः काल का विशेषण प्रातःकालीन हो गया। पल्लव का विशेषण पल्लवित हो गया। ठीक है, अब पल्लव नया शब्द है, इसलिए आपको यह जरूरी है कि आप इसको कम से कम 1-2 बार रिवाइज करें। पल्लव का विशेषण क्या हो गया, पल्लवित हो गया। क्या हो गया दोस्तों, पल्लवित। परिवर्तन का परिवर्तित विशेषण हो गया। ध्यान दीजिए, परिवर्तित शब्द है परिवर्तन, लेकिन इसका जब विशेषण बना तो परिवर्तित हो गया। ठीक है, प्राची का क्या है दोस्तों, प्राच्य, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपकी परीक्षा में आया हुआ है, वीडियो में संभवतः आया हुआ है। प्राची का विशेषण क्या होगा दोस्तों, प्राच्य। ठीक है, प्रणाम, प्रणाम का विशेषण होता है प्रणम्य। ठीक है, प्रणाम का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है, प्रणम्य होता है। प्रणाम का विशेषण क्या होता है, प्रणम्य होता है। बर्फ का विशेषण बर्फीला हो गया, बर्फ का विशेषण बर्फीला हो गया। और बुद्ध का विशेषण बौद्ध होता है। बुद्ध का विशेषण क्या होता है दोस्तों, बौद्ध होता है। यहां बुद्धि नहीं है दोस्तों, यदि बुद्धि होता है तो बुद्धि का विशेषण बुद्धिमान होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ बुद्ध है और बुद्ध का विशेषण बौद्ध होता है। भ्रम का विशेषण भ्रामक होता है दोस्तों, भ्रम का विशेषण भ्रामक होता है। भूमि का विशेषण भौमिक होता है। भूमि का विशेषण जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, भौमिक होता है। भूत का विशेषण भौतिक होता है। क्लियर है। मूल का विशेषण मौलिक होता है, आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया, इसके पहले ही बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। भूमि का विशेषण क्या हो जाएगा, भौमिक हो जाएगा। भगवत का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, भागवत हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये जो भगवत है इसमें हल लगा हुआ है। क्या लगा है दोस्तों, हल लगा हुआ है। लेकिन जब इसका विशेषण बनाया जाता है तो क्या बन जाता है, वह हल जो होता है वह हट जाता है। वो क्या जाता है दोस्तों, भागवत में जो यह कटा हुआ था या अर्ध जो ता होता है वह क्या हो जाता है, पूर्णता हो जाता है। इसके साथ में एक वर्ण आ जाता है, वह वर्ण होता है लघु आ। ठीक है दोस्तों,
तो यह जो भगवत है इसका विशेषण भागवत हो जाता है। मोह का जो विशेषण होता है वह होता है मुग्ध। क्या होता है दोस्तों? मोह का जो विशेषण होता है वह मुग्ध हो जाता है, मोह का विशेषण। इसका मतलब मोह क्या है? विशेष शब्द है, और मुग्ध क्या है? विशेषण शब्द है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। शब्द है भूषण। भूषण, और भूषण का जो विशेषण होता है वह क्या होता है दोस्तों? भूषित होता है। ठीक है, भूषण का जो विशेषण शब्द है क्या होता है? भूषित। भाषा का भाषाई होता है विशेषण, और भाषिक भी होता है। भाषा का जो विशेषण होता है भाषाई भी होता है और भाषिक भी होता है। ध्यान दीजिएगा, भाषिक, भाषिक भी भाषा का विशेषण है। इसका मतलब भाषाई और भाषिक का विशेष क्या है? भाषा है। क्लियर है? भूषित का विशेष भूषण है, भूषण का विशेषण भूषित है। भाव का विशेषण दोस्तों भावुक। ठीक है, भाव का विशेषण क्या होता है? भावुक हो जाता है। भोजन का विशेषण भोज्य हो गया। भय का विशेषण भयानक हो गया। क्लियर है? भय का विशेषण भयानक हो गया। ये सारे के सारे शब्द क्या है? विशेष हैं, और इस पक्ष के टोटल क्या है दोस्तों? विशेषण है। भोजन क्या है? विशेष है। भय क्या है? विशेष है। भाव क्या है? विशेष है। क्लियर है? तो भय का विशेषण भयानक। बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का विशेषण एक बुद्धिमान भी होता है, और बुद्धि का जो विशेषण होता है बौद्धिक भी होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यदि बुद्धि में हम मान प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? बुद्धिमान हो जाता है। क्लियर है? और बुद्धि का विशेषण बौद्धिक भी होता है। ठीक है, आपने देखा जो बुद्ध है, बुद्ध का विशेषण बौद्ध होता है, लेकिन बुद्धि का विशेषण बौद्धिक होता है, और साथ साथ में बुद्धिमान भी होता है। ठीक है, बल का विशेषण बलिष्ठ होता है दोस्तों, बल का विशेषण बलिष्ठ। वहीं बालक का विशेषण बाल्य होता है। ध्यान देना है आपको, बालक का विशेषण क्या होता है? बाल्य होता है। मल का विशेषण मलिन हो गया दोस्तों, मल का विशेषण मलिन, और मलिन का विशेष मल। मन का विशेषण होता है मानव। मन का विशेषण क्या होता है दोस्तों? मानव होता है, और मानव का विशेष मन होता है। मांस का विशेषण मांसल हो गया, मांस का विशेषण मांसल हो गया दोस्तों। माया का विशेषण माइक और मायावी दोनों होता है। जो माया है, माया का विशेषण माइक होता है और मायावी भी होता है। माया का विशेषण माइक और मायावी भी होता है, माया का विशेषण। मिथिला का विशेषण दोस्तों मैथिल होता है। मिथिला का विशेषण मैथिल होता है। क्लियर है? मिथिला का विशेषण मैथिल हो गया। मृत्यु का विशेषण मर्त्य होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु का विशेषण क्या है दोस्तों? मर्त्य। ठीक है, यहां थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मर्त्य ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, ये मर्त्य है। ठीक है, मृत्यु का विशेषण जो क्या है दोस्तों? मर्त्य है। क्लियर? इसी प्रकार दोस्तों मथुरा का विशेषण माथुर है। मथुरा का विशेषण क्या है? माथुर है। माधुर्य, माधुर्य का विशेषण क्या है? मधुर है। माधुर्य का विशेषण क्या है दोस्तों? मधुर है। जो मधुर शब्द होता है वह विशेषण है, और जो माधुर्य है, ठीक है, वह क्या है? विशेष है। माधुर्य का विशेषण मधुर होगा। मान का विशेषण मान्य हो जाएगा। मान का, मान, सिर्फ मान का विशेषण क्या होता है? मान्य होता है। क्या होता है दोस्तों? मान्य। मैल का विशेषण क्या होता है दोस्तों? मैला होता है। मैल का जो विशेषण होता है क्या होता है? मैला होता है। ये ध्यान देना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैल का विशेषण क्या हो गया? मैला हो गया। तो ये आपने देखा दोस्तों, कुछ शब्द थे जिनको आपने प्रैक्टिस किया। ठीक है दोस्तों, आप इनको बार बार रिवाइज करें, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। यह जो कलेक्शन है, जो हमने इस मैटर को तैयार किया है दोस्तों, यह एक किताब से नहीं है, 2-3 किताबों का यह पूरा निचोड़ है दोस्तों। और जितना परीक्षा आपकी परीक्षा में आई हुई है, जैसे यूपी SSS की जितनी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वीडियो, लेखपाल, जो भी हो दोस्तों, वहां से यह पूरा कलेक्ट किया गया। और साथ साथ में यूपी PCS और यूपी RO ARO स्पेशल, जो वहां से विशेष और विशेषण के प्रश्न बने हुए हैं, वहां से यहां पर उठाया गया है दोस्तों। ठीक है, एक लेक्चर और होगा दोस्तों, एक लेक्चर जो आखिरी लेक्चर होगा, उसमें हम विशेष और विशेषण को बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण का सीरीज चल रहा है दोस्तों, अगले लेक्चर में समाप्त हो जाएगा ये लेक्चर। यहीं तक दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।